हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखेंगे। जो है ठीक है, पढ़ रहे होंगे अच्छे से, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। पिछले लेक्चर में कल हम लोगों ने 23 मार्च की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा किया था। आज हम आपके लिए बच्चों 24 यानी कि 24 मार्च की करंट अफेयर्स लाए हुए हैं। ठीक है, कोई पीडीएफ शीट जो आपके करंट अफेयर्स की है डेली की डेली हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपके लिए अपलोड करा दी जाती है। वहां से आप पीडीएफ जो है जितना यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाते हैं उस क्वेश्चंस के साथ में जो भी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसी पीडीएफ शीट में ही क्वेश्चन के साथ में अवेलेबल करा दी जाती है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में जाएंगे, आपको हिंदी की, आपको ग्राम समाज विकास की, करंट अफेयर्स की, रीजनिंग की, मैथ की, जो भी आपको पीडीएफ शीट है या जो भी आपको क्लासरूम में सॉल्व कराया जाता है, हर चीज़ पढ़ाई जाती है, उसकी एक बच्चों पीडीएफ शीट हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, चलिए आज तो खैर बाबा का शपथ समारोह है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह है। तो कौन कौन जा रहा है देखने? कोई जा रहा है बच्चों शपथ ग्रहण समारोह में? नहीं जा रहा है? अरे वाह, चलिए खैर बाबा तो शपथ ले ही रहे हैं। आज शाम के 4 बजे जो है उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार भाजपा के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ दूसरी बार कमान संभालेंगे आज से। योगी राज 2.0। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन अपना हम लेके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा है, भारत ने मार्च 2022 में पहली बार माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, तो भारत ने मार्च 2022 में पहली बार माल निर्यात का 400 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल किया है बच्चों। कितना? 400 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, तो भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल किया है। यानी कि बच्चों यदि हम एवरेज के तौर पर देखें तो एवरेज के तौर पर लगभग डेली का मैं हिसाब बता रहा हूँ, लगभग 1 अरब डॉलर था जो है। 1 अरब डॉलर जो है डेली का एवरेज का एक हिसाब किताब है, इतना लगभग माल निर्यात किया था बच्चों। ठीक है, यही जो ये 2022 का सत्र का है, लेकिन 2020-21 में क्या था बच्चों? 2020-21 में 292 अरब डॉलर था। कितना था बच्चों? 292 अरब डॉलर था, जो कि ये 37% बढ़ के 37% बढ़ के इस समय कितना हो गया बच्चों? 400 अरब डॉलर हो गया। ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर बनने में भारत क्या है, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यानी कि महत्वपूर्ण कीर्तिमान है। ठीक है, तो पहली बार भारत ने, ये पहली बार है जो भारत में 400 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल किया गया है। ठीक है, एवरेज के तौर पर देखें वैसे साल में 165 दिन होते हैं, लेकिन एक एवरेज जो हमने निकाला तो 1 अरब डॉलर का हिसाब किताब आ रहा है। वहीं बच्चों पिछले साल का जो माल निर्यात का जो था वो था 292 अरब डॉलर, लेकिन जो 37% बढ़कर इस समय कितना हो गया है? 400 अरब डॉलर हो गया है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है, किस दिन को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है? टीबी यानी कि होता है ट्यूबरकुलोसिस डे। ठीक है, यानी कि इसे बोलते हैं क्षय रोग दिवस। ठीक है, यानी कि क्षय रोग किस दिन को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों? ये हमारा मनाया जाता है, टीबी दिवस जो होता है ये हर साल जो है 24 मार्च को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, 24 मार्च को हर साल टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस कब से, यानी कब से? यानी कि लगभग जब 1882 से डॉक्टर रॉबर्ट जी थे। ठीक है, डॉक्टर रॉबर्ट ने क्या किया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का खोज किया, यानी खोज क्या किया कि इस टीबी का बनने का वायरस यानी बैक्टीरिया कौन है? तो डॉक्टर रॉबर्ट ने 1882 में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या किया? खोज किया, आविष्कार किया कि इसके बनने वाला कारण विषाणु क्या है। ठीक है, उसी के दिन से क्या हुआ बच्चों? हर साल टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाने लगा, यानी कि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कारण बनता हुआ
वायरस को देखा, ठीक है, उस दिन से क्या है, टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस हर साल इसलिए मनाया जाता है, एक तो मनाने का कारण तो है ये जो है, एक इस तरह से कि लोगों के उसके बचाव के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में लोगों को प्रेरित करना या उसके क्या करना, शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। बच्चों इस बार की थीम की बात करें, इसकी टीबी दिवस की थीम क्या है, इन्वेस्ट टू एंड सेव लाइफ। ठीक है बच्चों, इन्वेस्ट टू एंड सेव लाइफ, ठीक है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइफ, ठीक है। तो टीबी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 24 मार्च मनाया जाता है। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने क्या किया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कारण बनता हुआ बैक्टीरिया को खोज किया, आविष्कार किया। उस दिन से 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है और थीम इसकी क्या है, इन्वेस्ट टू एंड सेव लाइफ, ठीक है। ये दुनिया भर में क्या और लोगों को उसके बचाव के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, मैडेलिन अल्ब्राइट जो कि पहली महिला अमेरिकी है, ठीक है, 24 मार्च 2022 को कैंसर से निधन हो गया। तो मैडेलिन अल्ब्राइट पहली महिला अमेरिकी क्या है, अमेरिका की पहली विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, जिसका क्या हुआ अभी हाल ही में 24 मार्च को यानी कि कल ही जो है कैंसर से इनका क्या हो गया बच्चों, निधन हो गया यानी कि मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मैडेलिन अल्ब्राइट भारत की पहली महिला अमेरिकन है जो कि कहा क्या है, विदेश मंत्री हैं, जिनका 24 मार्च 2022 को कैंसर के कारण की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे इसी क्रम पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 23 मार्च 2022 को स्मार्टफोन बीमा प्रदान करने के लिए, स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फोन बीमा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। यानी कि मार्च 2022 को स्मार्टफोन बीमा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपने साझेदारी की घोषणा की है, डिक्लेरेशन किया है। किस बैंक किया है बच्चों, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया है, स्मार्टफोन बीमा प्रदान करने के लिए आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपनी साझेदारी की है। इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, अपने स्मार्टफोन यानी कि खरीद मूल्य के बराबर जो स्मार्टफोन का नॉर्मली प्राइस है हम 10,000 से हम बता रहे हैं, तो यानी कि कस्टमर क्या कर सकता है, 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का बीमा अपना करा सकता है, ठीक है। 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का अपना बीमा करा सकता है। लेकिन इस सुविधा का लाभ बच्चों लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए इस सुविधा का आप लाभ उठा पाएंगे। एयरटेल थैंक्स ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, उस सुविधा के जरिए क्या कर सकेंगे, आप अपने स्मार्टफोन के लिए बीमा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया है, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी घोषणा की है। किसके लिए, स्मार्टफोन को बीमा यानी कि इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस की राशि क्या है, 10,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक है। अब यही बच्चों लोग बात करते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी कौन है, सीईओ कौन है, इसकी स्टैब्लिश कब, स्थापना कब हुई, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एयरटेल पेमेंट बैंक की, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक की सबसे पहले बात करते हैं इसके एमडी कौन है, ठीक है। एमडी एंड सीईओ इसके हैं, एमडी और सीईओ की बात करें बच्चों, अनुव्रत विश्वास, ठीक है बच्चों, अनुव्रत विश्वास इसके एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। वहीं बच्चों इसकी हम बात करें कि इसके जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे, HQ यानी हेडक्वार्टर इसका बच्चों न्यू दिल्ली में। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में,
इसकी स्टैब्लिश कब हुई, यानी कि स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी बच्चों इसकी जनवरी 2017 में। ठीक है, जनवरी 2017 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसके एमडी और सीईओ कौन है? अनुव्रत विश्वास है बच्चों। ठीक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक से क्वेश्चन अगर आ जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। स्टैब्लिश कब हुई? जनवरी 2017 में हुई। एमडी सीईओ कौन है? अनुव्रत विश्वास है। ठीक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया है? आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ स्मार्टफोन के लिए बीमा यानी कि इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए साझेदारी घोषणा की है। इस बीमा का राशि यानी 10,000 से लेके आप 1 लाख तक का करा सकते हैं। और इस सुविधा का लाभ तभी ले पाएंगे जब आप अपने मोबाइल में एयरटेल थैंक्स ऐप जो है आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें, एमडी क्या है, सीईओ कौन है? इसके एमडी सीईओ अनुव्रत विश्वास है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसकी स्थापना को भी इसकी स्थापना हुई जनवरी 2017 में। ये तो बच्चों हमने बात की आपकी जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। इसी के साथ हमारा अभी हमने पढ़ा था आईसीआईसीआई जनरल वाला। ठीक है, इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसके एमडी और सीईओ कौन है? ठीक है, इसको रख कर देते हैं। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, इसके जरा बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसके एमडी और सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ इसके कौन है? आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की हैं भार्गव दास गुप्ता। भार्गव दास गुप्ता इसके एमडी है और सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये इसकी हेडक्वार्टर की बात कर लें, हेडक्वार्टर यानी कि महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, इसे मोस्टली बैंक के पेपर में ज्यादा आता है जब अवेयरनेस से, बैंकिंग अवेयरनेस से, कि हेडक्वार्टर कहाँ पे हमारा आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, इसके एमडी सीईओ कौन है? एमडी सीईओ की बात करें भार्गव दास गुप्ता है। ठीक है, हेडक्वार्टर बच्चों का है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अब इसी क्रम पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5, 4 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 23 मार्च 2022 को किस बैंक ने सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग के साथ एक साझेदारी में एक सह ब्रांडेड यानी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने सीएसके चेन्नई सुपर किंग के साथ एक साझेदारी में एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। आईसीआईसीआई बैंक के साथ क्या है बच्चों? चेन्नई सुपर किंग ने एक साझेदारी में एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या होगा? चेन्नई सुपर किंग आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड इसको कहा जाएगा। ठीक है, इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया था बच्चों? मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। अब क्या किया है? अब चेन्नई सुपर किंग के साथ लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा बैंक की टैगलाइन क्या है? बाद टैगलाइन की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, हम हैं ना ख्याल आपका, ये इस बैंक की बच्चों टैगलाइन है। ठीक है, किस बैंक की टैगलाइन? आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। तो चेन्नई सुपर किंग के साथ क्या किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने साझेदारी में सह को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर चुका है। टैगलाइन की वही बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6वां, किसने 23 मार्च 2022 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? किसने किया बच्चों? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा क्या किया गया है? बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस गैलरी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि 1947 तक की जितनी भी घटनाएं, 1947 तक यानी हमारी भारत देश आजाद होने तक की जितनी भी घटनाएं, उनका क्या करना? समय दृष्टिकोण प्रदान करना। ठीक है, उन सभी क्या दृष्टिकोण प्रदान करना और क्रांतिकारियों द्वारा निभाई गई
पूरी महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करना है, उजागर करना है। ठीक है, तो इस गैलरी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि 1947 तक की सभी घटनाएं का दृष्टिकोण प्रदान करना और क्रांतिकारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना। ठीक है, तो किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। किस गैलरी का उद्घाटन, विप्लवी भारत गैलरी का। कहाँ पे किया, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 23 मार्च 2022 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ब्रह्मोस मिसाइल के किस संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के किस संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया बच्चों, सरफेस टू सरफेस। ठीक है, सरफेस टू सरफेस से क्या किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसे ब्रह्मोस मिसाइल को क्या है बच्चों, जमीन से भी, सतह से भी और हवा से भी इसको क्या दागा जा सकता है। इस मिसाइल को हम लोग जमीन से, ठीक है, सतह से और हवा से भी इस मिसाइल को दाग सकते हैं। जब इसका परीक्षण हो रहा था, जिसके एयर चीफ मार्शल अधिकारी VR चौधरी थे जो है, और अन्य रक्षा अधिकारियों ने भी क्या किया, इस ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण को देखा। कहाँ से कहाँ की, सरफेस टू सरफेस की गई थी। इसको दागा कहा जाता है, जमीन से भी, सतह से भी और हवा से भी इसको दागा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2022 में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सलाहकार यानी कि एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विनोद जी खंडारे को। ठीक है बच्चों, विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में एडवाइजर के रूप में क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि रक्षा मंत्रालय में सलाहकार यानी कि एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विनोद जी खंडारे को। विनोद जी खंडारे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने मार्च 2022 में IPL 2022 सत्र से पहले कप्तान का पद छोड़ दिया है। इनका स्थान कौन लेगा, यानी कि इस IPL 2022 का सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले ही महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया है, कप्तान का पद अपना छोड़ दिया है। तो इनका स्थान कौन लेगा, इनकी जगह बच्चों रविंद्र जडेजा जी। ठीक है, रविंद्र जडेजा जी क्या है, महेंद्र सिंह धोनी की जगह कप्तान का पद जो है लेंगे। ठीक है, कौन, महेंद्र सिंह धोनी की जगह रविंद्र जडेजा जी क्या कहेंगे, कप्तान के पोस्ट पे आएंगे। ठीक है, रविंद्र जडेजा नए कप्तान होंगे और महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के बाद CSK का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी बनेंगे रविंद्र जडेजा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत खूबदार। इसी क्रम पे अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। महाराष्ट्र विधानसभा ने नगर निगमों को और स्थानीय निकायों में काम करने वाले अधिकारियों के लिए किस भाषा को अनिवार्य बनाने वाला बिल पास किया है। महाराष्ट्र की विधानसभा ने, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने नगर निकायों, निगमों और स्थानीय निकायों में काम करने वाले अधिकारियों के लिए किस भाषा को अनिवार्य बनाने वाला बिल पास किया है। किस भाषा को बच्चों, मराठी भाषा में। ठीक है, किस भाषा में, मराठी भाषा में। ठीक है, मराठी भाषा में महाराष्ट्र विधानसभा ने कहा है कि इस भाषा को अधिकारियों के लिए सभी तरह का जो भी काम हो उस मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए। लेकिन हाँ, कुछ सरकारी कार्यों के लिए भी स्थानीय निकायों में क्या है, अभी आप हिंदी और इंग्लिश का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कुछ सरकारी निकायों में, ऑफिसों वगैरह में हिंदी और इंग्लिश का आप यूज कर सकते हैं लैंग्वेज का। लेकिन और जो दुकानदार वाले होते हैं या और कोई भी जैसे नगर निकाय वाले होते हैं, ठीक है, इनको क्या करना होता है, अपने साइन बोर्ड पे यानी कि सूचना पत्र बोर्ड पे मराठी भाषा में लिखना इनको क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, बस कुछ ही
ऑफिसों में, सरकारी ऑफिसों में हिंदी इंग्लिश का यूज होगा, नहीं पढ़ना। लगभग सभी जगह क्या है, मराठी भाषा को उन्होंने अपना क्या कर दिया है, कंपलसेशन कर दिया है कि ठीक है, दुकानदार वाले जो भी साइन बोर्ड उनका होता है उस पर अपना मराठी भाषा में सब कुछ लिखेंगे सूचना पट्ट पे, ठीक है। तो महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठी भाषा के अधिकारियों के लिए अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात। एक क्वेश्चन और बचा है हमारे सेशन का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बाबुए-माइगा का निधन हो गया है, ठीक है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जहाँ पे जिनका आज सोमेलो बाबुए-माइगा का निधन हो गया, इनका नाम है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये बच्चों माली, ठीक है। माली देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बाबुए-माइगा का निधन हो गया है, ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो हमारे थे बच्चों आज के करंट अफेयर्स की, यानी कि 24 मार्च के करंट अफेयर्स के कुछ आपके लिए क्वेश्चन लाए थे, ठीक है। आज इस सेशन में यहीं तक आपके क्वेश्चन थे जो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए फिर से कल 25 मार्च की करंट अफेयर्स लाएंगे, बने रहिए साथ में, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।